हाँ वो सर आजकल बड़ा आप उदास दिख रहे हैं। अभी तो सैलरी आई होगी 1-2 तारीख में, पहले ही बुझ गए। अरे निहाल न पूछो यार, बड़ा बुरा हाल है भाई मेरे। क्या हो गया ऐसा? अरे अभी फिर बात तो आपकी सही है, सैलरी आई थी, हम भी बड़े खुश थे क्योंकि अभी इस महीने बच्चे की फीस भरा और सबसे बड़ी दिक्कत हुई उसका एडमिशन तो उसी स्कूल में कराया कहीं, इसलिए डर के कारण कोई दूसरा स्कूल नहीं कर पाया, ज़्यादा फीस जाएगी। उसी स्कूल की फीस भरा है जिसमें आपका स्कूल का कन्वेंस जो लगा हुआ था उसका भी 6% बढ़ा दिया है, फीस में भी इजाफा हुआ है। और सबसे बुरी स्थिति है भाई कोर्स की। अच्छा। मैं कॉपी किताब उसका 6 क्लास में भी गया है मेरा बच्चा, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर उसका जो है ना लगभग 10,000 रुपये का उसका किताबें पड़ी, कॉपी किताबें। और हम चाहते में देखा कि वो जो उनकी किताब है, जो सिलेबस है, कहीं बाहर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। नहीं, वो नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर कमीशन बना होता है ना। सही बात। कहीं और लेंगे कमीशन नहीं मिलेगा। वो 1,000 रुपए की किताब आपको 10,000 रुपए की। मेरे एक जानने वाले उन्होंने बताया कि भाई कमीशन का खेल ऐसा चलता है कि जो किताब जिसकी कीमत आप अगर अमीनाबाद या वहाँ कहीं से जाके उस किताब को फिक्स कराते हैं मुश्किल से 50 रुपये आती है, और अगर वही पेरेंट के पास जा रही है तो 500 रुपये। कहाँ है भाई RTE, राइट टू एजुकेशन? क्या यही राइट टू एजुकेशन है कि हम सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ा पाएंगे, प्राइमरी में ही पढ़ा पाएंगे? अगर हमें सरकारी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो क्या हम लुटते रहें ऐसे ही? कब तक लुटते रहेंगे? कब तक तथा है कि हम कब तक करते रहेंगे? सही, मतलब 2 मुद्दे अगर देखे जाएँ जो आम आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं, एक हेल्थ वाला और दूसरा आपका एजुकेशन। और इन दोनों मामले में गवर्नमेंट जो आज से नहीं पहले से, कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं, ये लगातार फेल है। मतलब स्कूलों में जो फीस का आप सिस्टम देखते हैं कि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर अगले साल जाता है, फर्स्ट क्लास में था, सेकेंड में गया तो उसकी पहले तो फीस आप बढ़ा दोगे कुछ ना कुछ, और प्लस जब वो सेकेंड जाएगा आप ही के स्कूल में, बट आप उससे एडमिशन फीस दोबारा से लेते हो। बिल्कुल सही है ना। और एकदम मन मर्जी पैसा ले रहे हैं, 15,000 रुपए महीने का, 30,000 तक की महीने का। सीएम कुछ कॉलेजेस हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम न लीजिए, 30,000 रुपए तक की महीने का चार्ज कर रहे हैं, 6 क्लास 10th क्लास तक की। मतलब पढ़ाई को ऐसा कर दिया कि आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर कहाँ शिक्षा का अधिकार, किस शिक्षा के अधिकार की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब शिक्षा, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार हर भारतीय को है, लेकिन घर बेच कर नहीं साहब। हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? सरकार को इसके लिए मुझे लगता है कोई एक लेवल सेट कर देना चाहिए कि भाई साहब इतने के बाद आप किसी से फीस इतनी नहीं ले सकते हो। एक जो उनकी कमेटी गठित हो, वो कमेटी तय करे कि भाई जिससे उनके खर्चे भी बाधित ना हो, सारे खर्चे उनके चल जाए। लेकिन ये जो लूट घसोट है, इस पर ये लूट है, खुलेआम लूट है प्राइवेट संस्थानों की तरफ से, उनको उस पर नकेल लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। गार्जियन क्या करे? और अच्छा मजे की बात ये है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, उसके बाद फिर बच्चे के लिए आपको कोचिंग भी लगानी पड़ेगी। ट्यूशन कोचिंग लगाए बिना आप कर नहीं सकते। वहाँ जो पढ़ाया जाएगा आप मतलब वो उनके पार है, वो ट्यूशन वो ही देते। वहाँ बिल्कुल, पहले वहाँ पे दो, उसके बाद यहाँ पे दो, उसके बाद भी अगर आपने घर पे नहीं पढ़ाया हाँ तब भी कुछ नहीं होना है। तो अगर सब कुछ हमको ही करना बाहर, तो आप फीस इतना किस चीज की ले रहे हो भाई? 100 रुपए की किताबें आप 1,000 रुपए में दे रहे हो, तो मतलब ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल उसमें आप उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे रहे हो। वहाँ पे लड़का पढ़ तो लेगा बट जॉब अच्छी नहीं पाएगा। अब अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं प्राइवेट में पढ़ाना है तो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीनें बेचे, घर बेचे, फिर जाके कुछ होगा। उसके बाद में भी अगर कुछ हो भी जाता है तो एक वैकेंसी आती है, उसके पीछे 2 लाख आदमी है। अब एक अगर हो जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 1,99,000 बेकार है। तो इतना सब लगाने के बाद भी लास्ट में रिजल्ट आने की संभावना नहीं, तो जो एक आम आदमी बहुत निराश हो गया इन चीज़ों को देखते हुए। तो प्लीज़ जो नीति नियंता हैं, जो शिक्षा विभाग जिनकी जिम्मेदारी पर है, जिनके कंधों पर शिक्षा विभाग है, देश के जो नौनिहाल हैं जिनके शिक्षा की जिम्मेदारी है, उन सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि कृपया इस समस्या को, इस लूट खसोट को बंद करिए। जो सरेआम यहाँ तक कि तय होता है कि भैया आप पेंसिल भी इस ब्रांड की लोगे, आप जो है ना ये ज्योमेट्री बॉक्स वहीं से लोगे, उसी ब्रांड का लोगे। हद है यार। ये तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम बताएंगे शू पॉलिश कहाँ से कराओगे, बाल कहाँ से लड़के कटवाओगे। ये सब तरीके बहुत
ही मतलब पीड़ादायक है, वैसे में आप कहते हो मुस्कुराएं। कैसे मुस्कुराएं मेरे भाई? मुस्कुराहट सारी लखनऊ में होने के बाद भी मुस्कुराया नहीं, लखनऊ में है फिर भी मुस्कुराहट नहीं है। तो साथियों, अगर आपको लगता है ये मुद्दा आपका भी है तो इसके लिए ज़ोर शोर से आवाज़ उठाइए। इस बार जब आपसे कोई वोट मांगने आए तो इस मुद्दे को ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि पहल तो करनी पड़ेगी हम सबको, आप सबको। धन्यवाद।